गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे लेसन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा प्रोज का था, द लास्ट लेसन। हम लोगों ने 3 क्लासेस में यानी 3 लेक्चर्स में हिंदी समरी को पढ़ लिया था, पूरे लेसन को। ठीक है, और इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट आंसर्स को बहुत अच्छे से समझा था। पहले दोस्तों, आज की क्लास में हम अपने लॉन्ग आंसर्स को देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर समझने वाले हैं, और जो फिलिंदा ब्लैंक्स है उसे भी मैं आपको समझाने वाला हूँ बहुत अच्छे से। तो प्लीज़ वीडियो तक बने रहें। आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया चैनल आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी ये आपके लॉन्ग आंसर होते हैं, मतलब बड़े बड़े वाले। ठीक है, अब समझते हैं। यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 150 वर्ड ईच, यानी 150 शब्दों के अंदर ही आपको इनके आंसर देने हैं। 150 शब्दों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका वो है Why was Friends running towards school that day? ठीक, Why was Friends running यानी फ्रेंड्स क्यों दौड़ रहा था टुवर्ड्स द स्कूल यानी स्कूल की ओर, दैट डे यानी उस दिन। What did he noticed उसने क्या नोटिस किया, ड्यूरिंग द वे यानी रास्ते के दौरान। यानी फ्रेंड्स उस दिन स्कूल की तरफ क्यों दौड़ रहा था और उसने रास्ते के दौरान क्या नोटिस किया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके आंसर को हम लोग समझते हैं। ओके, आंसर दैट डे यानी उस दिन फ्रेंड्स वॉज रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल, उस दिन फ्रेंड्स स्कूल की ओर दौड़ रहा था, बिकॉज ही वॉज वेरी लेट, क्योंकि वह बहुत लेट था। ठीक, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, और वह बहुत ही डांटे जाने के डर में था। एक्चुअली वास्तव में हिज टीचर यम हिमल हैड सेड, उसके टीचर यम हिमल ने उससे कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन, ठीक, देम ऑन पार्टिसिपल, कि वह उनसे पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। एंड फ्रेंच डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रेंच उनमें से पहला शब्द भी नहीं जानता था। सो ही वॉज इन डबल टेरर, इसलिए वह डबल डर में था। ठीक है, नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल्स एंड गेटिंग लेट, पार्टिसिपल ना जानने के कारण और लेट होने के कारण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं नेक्स्ट लाइन जो है हमारा, In the way he noticed the bird chirping at the edge of the woods. In the way यानी रास्ते में, he noticed उसने नोटिस किया, the birds chirping यानी पक्षियाँ चहचहा रही थी, at the edge of the woods यानी जंगलों के किनारे, the Persian soldiers यानी पर्सियन के सैनिक, ठीक, ड्रिलिंग यानी अभ्यास कर रहे थे, in the open field back of the sawmill, ठीक, पर्सिया के सैनिक खुले मैदानों में आरा मशीन के पीछे अभ्यास कर रहे थे। एंड इट वॉज ऑल, और यह सब था, मच मोर टेम्पटिंग ज़्यादा लुभावना, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, और ये सब पार्टिसिपल के नियमों से ज़्यादा लुभावना था। व्हेन ही पास्ट द टाउन हॉल, जब वह टाउन हॉल के पास से गुजरा, देन ही वॉज कॉल्ड बाई ब्लैक स्मिथ वाक्टर हु वॉज देयर विथ अप्रेंटिस, ठीक, देन ही वॉज कॉल्ड यानी उसे बुलाया गया, बाई ब्लैक स्मिथ यानी लोहार के द्वारा, जिसका नाम क्या था, वाक्टर, हु वॉज देयर जो वहाँ था, विथ हिज अप्रेंटिस अपने प्रशिक्षुओं के साथ। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ये 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, यानी क्लास के अंदर का दृश्य क्या था या कैसा था, व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंच विद्यालय पहुंचा। आंसर को समझते हैं, व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, ही फाउंड उसने पाया, एवरीथिंग सो स्टिल, सब कुछ ठीक अत्यधिक शांत, सब कुछ, एवरीथिंग सो स्टिल एज संडे, सब कुछ उतना ही शांत जितना संडे के दिन होता है। थ्रो
द विंडो यानी खिड़की के जरिए ही सॉ हिज क्लासमेट्स, उसने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस यानी पहले ही अपने स्थान पर बैठे हुए, एंड यम हेमल वर्किंग अप एंड डाउन, और यम हेमल ऊपर नीचे टहलते हुए या चलते हुए। यहाँ पर समझते हैं, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, अपने टेरिबल यानी भयानक लोहे के डंडे को अपनी भुजाओं के नीचे दबाए हुए। ही सॉ हिज टीचर, उसने अपने अध्यापक को देखा, ठीक, यम हेमल, उसने अपने अध्यापक यम हेमल को देखा, वेयरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, यानी पहने हुए उनका क्या, ब्यूटीफुल यानी सुंदर हरे कोट को पहने हुए। ही सॉ द विलेज पीपल, ठीक, उसने गांव के लोगों को देखा, सिटिंग क्वाइटली यानी शांत बैठे हुए, ऑन द बैक बेंचेस यानी पीछे के बेंचों पर, ठीक है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल था कौन कौन, ओल्ड हाउसर यानी बूढ़ा व्यक्ति, द फॉर्मर मेयर यानी भूतपूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर यानी भूतपूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स, और कई अन्य उसमें शामिल थे। सो इसीलिए एवरीथिंग एंड एवरीबडी, इसीलिए सब कुछ और सभी लोग यानी प्रत्येक, वाज स्टिल यानी शांत थे, एंड साइलेंट दैट डे, और उस दिन शांत और चुपचाप थे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, समझ लेते हैं इसको। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंड्स, हाउ डिड द अनाउंसमेंट, ठीक, ऑफ लास्ट लेसन यानी कैसे लास्ट लेसन के अनाउंसमेंट ने यानी घोषणा ने फ्रेंड्स को प्रभावित किया या फ्रेंड्स पर प्रभाव डाला। समझते हैं इसके आंसर को। द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंड्स इन वेरी डीप मैनर, ठीक है, आखिरी पाठ की घोषणा ने फ्रेंड्स को बहुत ही गहराई से प्रभावित किया। दोज वर्ड्स यानी वे शब्द, वर अ थंडर क्लैप फॉर हिम, उसके लिए एक बिजली की कड़क के समान थे। ही स्टार्टेड टू थिंक, उसने सोचना प्रारंभ किया, अबाउट हिज मदर टंग, उसने अपनी मातृभाषा के बारे में सोचना शुरू किया, ठीक है। फ्रेंच यानी अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में सोचना शुरू किया। ही थॉट दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट एंड ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, उसने सोचा यानी ही थॉट, उसने सोचा दैट की ही हार्डली, वह मुश्किल से, न्यू यानी जान पाया था, हाउ टू राइट की कैसे लिखना है, यानी वो मुश्किल से लिखना जान पाया था, एंड ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, और वह आगे कभी नहीं पढ़ पाएगा। ही वॉज फीलिंग सॉरी, ठीक, वह दुखी महसूस कर रहा था, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, अपने लेसन्स को ना पढ़ने के लिए। हिज बुक्स यानी उसकी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस, जो एक बोझ लग रही थी, एक समस्या लग रही थी, ठीक, ऐसी समस्या लग रही थी, अ व्हाइल अगो, एक क्षण पहले, व्हिच वर सो हैवी टू कैरी, जो काफ़ी भारी लग रही थी ढोने के लिए या ले जाने के लिए। हिज ग्रामर यानी उसकी व्याकरण की किताब, एंड हिज हिस्ट्री, और उसकी हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, और उसके संतों के इतिहास की किताब, वर यानी थे, ठीक, वर यानी थे, वर फेल्ट ओल्ड फ्रेंड्स बाय हिम, उसके द्वारा उसके पुराने मित्रों की तरह महसूस हो रहे थे। द आइडिया दैट हिज मास्टर वॉज गोइंग अवे, द आइडिया यानी वह विचार, दैट की हिज मास्टर वॉज गोइंग अवे, कि उसके गुरुजी उससे दूर जा रहे हैं, ठीक है, उसके गुरुजी उससे दूर जा रहे हैं। दैट ही शुड नेवर, की ही शुड नेवर सीन हिम अगेन, कि वह उन्हें दोबारा नहीं देख पाएगा। मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, ठीक, कि वह उनसे दूर जा रहे हैं और वह उसे कभी दोबारा नहीं देख पाएगा, ठीक। मेड हिम फॉरगेट यानी सब कुछ भुला दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके डंडे के बारे में, और वे कितने चिड़चिड़े थे, वे कितने चिड़चिड़े थे, और उनके भयानक डंडे के बारे में सब कुछ भुला दिया, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं। सो इसीलिए इन टोटल, ठीक, यानी अंत में, द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट लेसन, ठीक, यानी लास्ट लेसन की घोषणा ने मेड फ्रेंच रियलाइज्ड, ठीक, यानी फ्रेंच को जो रियलाइज कराया यानी महसूस कराया, द इम्पोर्टेंस यानी महत्व, ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, इसीलिए, ठीक, इन टोटल यानी अंत में लास्ट लेसन की घोषणा ने फ्रेंच को महसूस कराया
नेटिव लैंग्वेज यानी मातृभाषा के महत्व को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे हम लोग अपनी फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन विच वे डिड यम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर नेग्लिजेंस ऑफ स्टडी, ठीक, फ्रेंच लैंग्वेज। इन विच वे यानी किस तरह, डिड यम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ, किस तरह यम हेमल ने अपने आप को दोषी कहा, ठीक, एंड अदर्स और अन्यों को, फॉर निग्लिजेंस ऑफ स्टडी यानी पढ़ाई को अनदेखा करने के लिए, ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज यानी फ्रांसीसी भाषा की पढ़ाई को अनदेखा करने के लिए यम हेमल ने किस प्रकार अपने आप को और अन्यों को, ठीक, आरोप लगाया या दोषी ठहराया या दोषी कहा। यहाँ पर देखते हैं आंसर को। यम हेमल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंच, यम हेमल ने फ्रेंच को नहीं डांटा, ठीक। ही सेड दैट ही मस्ट फील बैड इनफ, उसने यानी उन्होंने कहा कि ही मस्ट फील बैड इनफ, कि उसे अवश्य बुरा लग रहा होगा। एक्चुअली वास्तव में ही वाज हाईली डिस्ट्रेस एंड सैड, एक्चुअली, ठीक, वास्तव में वह अत्यधिक उदास था, ठीक, अत्यधिक उदास था, एंड सैड और कहा दैट कि व्हेयर दे हैड कम आउट, कि जब वह, और कहा कि व्हेयर दे हैड कम आउट, कि कहाँ वे आ गए हैं। ही सैड दैट, उन्होंने कहा कि दे हैड ऑल ग्रेट डील, ठीक, उन लोगों के पास पर्याप्त कारण थे, टू रिप्रोच देमसेल्व्स यानी उनको तिरस्कार करने के लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर यम हेमल ब्लेम्ड देयर पेरेंट, यानी यम हेमल ने उनके पेरेंट पर आरोप लगाया, एंड एज दे वर नॉट, क्योंकि वे नहीं थे, नॉट एनेक्सियस इनफ यानी पर्याप्त चिंतित, टू हैव देम लर्न यानी क्योंकि वे उन्हें पढ़ाने के लिए पर्याप्त चिंतित नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट देम टू वर्क ऑन फॉर्म और एट मील, वे उन्हें किसी मील या फॉर्म पर, ठीक, काम करवाना ज़्यादा पसंद करते थे। टू अर्न लिटिल बिट मोर मनी, कुछ और धन कमाने के लिए। यम हेमल ब्लेम्ड स्टूडेंट बिकॉज दे यूज टू डिले स्टडीज, सेइंग दैट दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम। यम हेमल, ठीक है, ब्लेम्ड स्टूडेंट्स यानी यम हेमल ने स्टूडेंट्स को यानी आरोप लगाया, आरोपित किया, बिकॉज क्योंकि दे यूज टू डिले, क्योंकि वे देरी किया करते थे, स्टडीज़ यानी पढ़ाई में, पढ़ाई करने में देरी किया करते थे यानी टाला करते थे। सेइंग दैट, कहते हुए कि दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, कि उनके पास बहुत सारा समय है। एट द सेम टाइम, उसी समय ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ यानी उन्होंने स्वयं को भी आरोप लगाया, स्वयं को भी आरोपित किया। एज ही यूज टू गिव देम हॉलीडेज, क्योंकि वे उन्हें छुट्टियां दिया करते थे। फॉर हिज गोइंग यानी उनके जाने के लिए, फॉर वाटरिंग हिज फ्लावर्स यानी उनके फूलों को सींचने के लिए, एंड फिशिंग, ठीक, यानी मछली पकड़ने के जाने के लिए और उनके पौधों को सींचने के लिए। इन दिस वे यानी इस प्रकार, यम हेमल ब्लेम्ड एवरीवन यानी यम हेमल ने प्रत्येक को आरोपित किया, द नेग्लिजेंस ऑफ स्टडी यानी पढ़ाई को अनदेखा करने के लिए, ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज यानी फ्रांसीसी भाषा की पढ़ाई को अनदेखा करने के लिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंततः क्या हुआ। हाउ डिड यम हेमल लास्ट क्लास, ठीक, यानी यम हेमल का लास्ट क्लास किस प्रकार था। आंसर को समझते हैं यहाँ पर। एट लास्ट यानी अंत में, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 यानी चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, एंड देन और तब, द एंजिलस यानी एंजिलस हुई, एंड द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन यानी पर्सिया के सैनिकों की तुरहियाँ बजी, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल यानी अभ्यास से लौटते हुए, साउंडेड अंडर देयर विंडो यानी उनके खिड़कियों के नीचे से सुना जा सका, ठीक, सुनाई पड़ रहा था। यम हेमल स्टूड अप यानी यम हेमल खड़े हो गए। ही वॉज लुक्ड वेरी पेल, वह बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। ही ट्राई टू से समथिंग, वह कुछ कहने की कोशिश, ही ट्राई टू से समथिंग, उन्होंने कुछ कहने की कोशिश किया लेकिन किसी ने उनका गला अवरुद्ध कर दिया। एक्चुअली वास्तव में, ही वॉज अनेबल टू स्पीक ड्यू टू द पेन ऑफ फेयरवेल, एक्चुअली यानी वास्तव में, ही वॉज अनेबल टू स्पीक, वह बोलने में असमर्थ थे, ड्यू टू पेन ऑफ फेयरवेल यानी विदाई के दुख के कारण वे बोलने में असमर्थ थे। एंड द लास्ट डे और पिछले दिन, ठीक, इन दैट टाउन
यानी और उस टाउन में, उस नगर में अंतिम दिन होने के कारण, सो ही कुड नॉट गो ऑन स्पीकिंग एनी मोर, इसलिए वह अपनी बोली को, अपनी भाषण को जारी नहीं रख सके। देन ही टर्नेड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा लिया, ठीक, एंड रोट, और लिखा एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, विवा ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, फिर वे रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड, और अपना सिर झुका लिया, अगेंस्ट द वॉल, यानी दीवार के सहारे, एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक भी शब्द बोले, मेड अ गेस्चर, यानी एक संकेत, ठीक, हम लोगों को इशारा किया, टू देम, यानी उन्हें, मेड अ गेस्चर टू देम, उनको इशारा किया, विथ हिज हैंड, अपने हाथों से, स्कूल इज डिसमिस, यानी स्कूल की छुट्टी हो गई, यू मे गो, तुम सब जा सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। आपको ये पीडीएफ अभी ग्रुप में सेंड कर दिया जा रहा है, ठीक है, हाँ, ये पीडीएफ अभी आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जा रहा है, यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं, नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, अभी ग्रुप में सेंड कर दिया जा रहा है। देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, what is the reason that made M. Hamel declare that the lesson which he was going to teach on that fateful day was to be the last lesson? क्या कारण है कि यम हेमल ने घोषणा किया कि जिस पाठ को वो आज पढ़ाने जा रहे हैं वह अंतिम अध्याय था। देख लीजिए यहाँ पर 2022 में आया हुआ है, अब कह दीजिए कि आप गलत पढ़ा रहे हैं। अरे भैया, ये सब क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इंग्लिश की जितनी क्वेश्चन होते हैं यहीं से बनते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। मैंने हिंदी समरी भी पढ़ा दिया है, इसीलिए तो कहानी की तरह आपको वैसे ही याद हो गया है, ठीक है। अगर हिंदी समरी आपको ना पता होती तब आपको क्वेश्चन आंसर्स याद करने में दिक्कत होता है। अब हिंदी समरी यानी कहानी ही पता हो जाती है, तब केवल आपको बस एक बार देखना होता है, फिर क्वेश्चन आंसर वैसे ही याद हो जाते हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिए इसको। आंसर को देखते हैं। यम हेमल वॉज टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर लास्ट 40 ईयर्स। यम हेमल इस विद्यालय में पिछले 40 वर्षों से पढ़ा रहे थे। ही ओपनेड अ ग्रामर बुक, उन्होंने एक ग्रामर की किताब खोली, एंड टॉट देम देयर लास्ट लेसन, और उन्हें उनका अंतिम अध्याय पढ़ाया। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि इट वॉज माई लास्ट लेसन, यह मेरा अंतिम अध्याय है, ठीक, अंतिम अध्याय था। यम हेमल सेड दैट, यम हेमल ने कहा कि द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रांसीसी भाषा, वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी फ्रांसीसी भाषा सबसे महत्वपूर्ण, फ्रांसीसी भाषा सबसे सुंदर भाषा है, इन द वर्ल्ड, यानी संसार में, द क्लियरेस्ट, यानी सबसे स्पष्ट, मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तर्क संगत। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा कि दे मस्ट गार्ड इट, कि उन्हें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक, अमॉन्ग देम, यानी उनके बीच, एंड नेवर फॉरगेट इट, और उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन और लास्ट आंसर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने जो हमारा है MCQ, ठीक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन वो फर्स्ट है, फ्रेंच वाज इन अ ग्रेट रीड ऑफ स्कोल्डिंग, यानी फ्रेंच जो था ग्रेट रीड, यानी बहुत ही डर में था ऑफ स्कोल्डिंग, यानी डांटे जाने के, बिकॉज, क्योंकि यम हेमल हैड सेड, क्योंकि यम हेमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन, ठीक, देम ऑन, कि वो किस पर प्रश्न करेंगे भैया, पार्टिसिपल्स, तो पार्टिसिपल इज राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, यम हेमल वाज वियरिंग हिज ग्रीन कोट, यम हेमल अपना हरा कोट पहने हुए थे, which he only wore, जो वह केवल पहनते थे, कब पहनते थे, किन दिनों में पहनते थे भैया, प्राइज डेज में पहनते थे, इंस्पेक्शन डेज में पहनते थे, और स्पेशल डेज में, यानी ऑल थ्री, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। यम हेमल माउंटेड, ठीक, ऑन हिज चेयर एंड सेड, यानी यम हेमल अपने कुर्सी पर, यम हेमल अपने कुर्सी से खड़े हुए, ठीक, एंड सेड, और बोले, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा या दूंगा। एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द ओल्ड मैन वर सिटिंग इन द बैक ऑफ द क्लास, बूढ़े व्यक्ति कक्षा के
पीछे बैठे हुए थे, यानी कक्षा में पीछे बैठे हुए थे। एंड इट वॉज देयर वे, और यह उनका तरीका था, ठीक, वे ऑफ थैंकिंग देयर मास्टर, और यह उनके मास्टर्स यानी अध्यापकों को धन्यवाद देने का तरीका था। फॉर हिज कितने वर्षों की सर्विस भैया, 40 ईयर्स, यानी ऑप्शन डी इज राइट। फिफ्थ देखते हैं यहाँ पर, देयर पेरेंट प्रेफर्ड टू पुट देम, यानी उनके माता पिता ज़्यादा पसंद करते थे उन्हें रखना, टू वर्क काम करने पर, यानी काम पर, ऑन फॉर्म यानी फार्मों पर, और एट या मीलों पर, तो ऑप्शन डी इज राइट। यहाँ पर देखते हैं सिक्स, व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोग दास बना लिए जाते हैं, एज लॉन्ग एज, यानी जितनी ज़्यादा देर तक दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, वे अपनी भाषा को पकड़े रखते हैं, यानी अपनी भाषा को पकड़ बनाए रखते हैं। इट इज़ एज इफ, ऐसा मानो, इफ़ दे हैव द, इफ़ दे हैव यानी उनके पास क्या होती है, चाबी होती है, यानी की टू देयर प्रिजन, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेवंथ क्या है हमारा, ऑन द पिजन्स कुड वेरी लो, तो कबूतर कहाँ बहुत धीरे धीरे गुटरुगु कर रहे थे, रूफ पर। 8 है हमारा, व्हेन आई लुक्ड अप, ठीक, जब मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, यानी जब मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, आई सॉ यम हिमल, मैंने यम हिमल को सिटिंग यानी बैठे हुए देखा, ठीक, मोशनलेस इन हिज चेयर, तो ऑप्शन डी इज राइट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आफ्टर द राइटिंग यानी लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, ओके। एंड 10th हमारा क्या है, यम हिमल स्टूड अप, ठीक, यम हिमल खड़े हो गए, वेरी पेल, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो हमारे फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोगों ने देखा अपने लॉन्ग आंसर्स को, और साथ ही साथ हमने अपने MCQ जो हमारा है उसको भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो आज की इसी वीडियो के साथ जो आपका प्रोज का चैप्टर वो फर्स्ट है, द लास्ट लेसन, ये कम्प्लीटली समाप्त हो गया है, ठीक है। और कोई भी एक भी शब्द नहीं बचा है लास्ट लेसन का। तो अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले हिंदी समरी को पढ़िए भैया। हिंदी समरी को जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पूरी की पूरी कहानी याद हो जाएगी, और जब आपको कहानी याद हो जाएगी तो आपको क्वेश्चन आंसर्स याद करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को भैया देख लें, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर जितने भी मैंने आपको बताए हैं उनका PDF अभी आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जा रहा है, तो आप वहाँ से PDF को ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छे से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार जस्ट तुरंत कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कितना % आपको समझ में आया, कैसा लगा वीडियो, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक दिन के लिए इस वीडियो को अपनी स्टेटस पर जरूर रख लें, और इस वीडियो को अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में यार शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि सभी लोग, जितने भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं क्लास 12th में हैं, वो भी अपनी तैयारी यहाँ से कर सकें, ठीक है, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके बढ़िया नंबर ला सकें भैया, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग कल शाम 8 बजे। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग की क्लासेस की टाइमिंग है पर डे इवनिंग 8 PM। तो मिलेंगे कल शाम बहुत ही अच्छे से एक नए लेसन के साथ, लेसन नंबर 2 जो कि हमारा है लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। तो मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। सी यू टुमारो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स।